वैसे तो प्रोटोमोटिव की शुरुआत 2016 में हुई थी एज अ स्मॉल डिटेलिंग सेंटर। बहुत उतार चढ़ाव थे इस जर्नी में, बट हमारा गोल सिंपल था, अपने कस्टमर्स को एंड क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विसेज देना। साथ में मिलकर हम वो सब अचीव कर पाएंगे जो शायद अकेले नहीं कर पाते। वी आर वेरी हैप्पी टू ब्रिंग आवर ब्रांड टू अरुणाचल प्रदेश एंड सर्व द पीपल ऑफ ईटानगर। जय हिंद। मैं और मेरी टीम पहुंच चुके हैं ईटानगर, क्योंकि अगले 4 दिन में है हमारे आउटलेट ब्रोटोमोटिव ईटानगर का ओपनिंग। आज हमारी ऑन साइट ट्रेनिंग का पहला दिन है, तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। मैं वो फ्रॉन्क्स खड़ी है उधर, डिटेलर्स के साथ में ले डिटेलिंग की टीम अपने साथ ले, और टॉप टू बॉटम प्रोसेस फिर उस पर शुरू कर। पहले डिस्कस कर ले कि क्या क्या करेंगे, उसके बाद एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। हुक्स का ऑर्डर उनको बोल, हुक्स का ऑर्डर डाल देंगे। और पैनल्स मंगाए क्या हमने? आने वाले हैं, आ गए हैं? आ गया है, ठीक है। पैनल देख लेते हैं। ये स्टैंडर्ड है, बहुत ज़्यादा टेबल नहीं ठीक है, चल जाएगा, कोई नहीं। करेंगे ना उसको, डेंटिंग का भी करेंगे। ये तो फटा हुआ है हल्का सा, ठीक है। अपने को बाहर की साइड से करना है। अगर लेवल भी दे दिया, अरे तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डैमेज है। इससे थोड़ा डिसेंट शेप में नहीं था क्या कोई? सर पाउच में भी एक है मेरे पास, मेरा वाला पे किसी बच्चा ने वो बीज दिया था सर, लेकिन बहुत डीप से ये कर दिया। स्क्रैच है या डेंट है? डेंट नहीं है, स्क्रैच है। स्क्रैच है, ठीक है। तो वो पीस पे भी पेंटर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइडियली ये रिपेयर नहीं बनता है, ऐसे केस में आपको पैनल को रिप्लेस ही करना पड़ता है, बट इसको रिपेयर करेंगे। जहाँ पे आप ये फटा हुआ है वहां पर हल्का हल्का आप मेटल फिल कर लीजिए, इसको सीधा ला करने की कोशिश कीजिए जितना हो जाता है। इवन दो इतना पुट्टी इस पे काफी भरना पड़ेगा, पर एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि भरने के बाद भी शेप कैसा दे रहे हैं, ठीक है। धारी, लाइन, लेवल सब कैसा बना रहे हैं, बीच बीच में चेक करता रहे इनका। आप लोग इसका रिपेयरिंग शुरू कीजिए। यहाँ पर अभी देखिए, सुनिए ऑब्जेक्टिव क्या है समझ लीजिए। अभी मेन एक देखना है कि एक तो पेंटर्स लोग लाइन लेवल कैसा दे रहे हैं इसको, ठीक है। और दूसरा, आपसे इतना मेजर रिपेयरिंग काम यूजुअली हम नहीं करेंगे, पर एटलीस्ट यहाँ पर ये भी एक आइडिया आ जाएगी कि इन केस अगर रिपेयरिंग कहीं पर लगता है तो हमारी क्या कैपेबिलिटी है उसको रिपेयर करने की। ऑन साइट ट्रेनिंग में हमारा एक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर रहता है, और वो ये है कि जितनी भी टीम हमने हायर की है उनको अपने स्टैंडर्ड एंड प्रोसेसेस के हिसाब से हम ग्रूम कर सके। वैसे तो ये सभी स्टाफ ऑलरेडी एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, डेंटर्स ने भी पहले डेंटिंग का काम किया है और पेंटर्स ने भी पहले पेंट का, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको हमारे तरीके से काम करना है, एंड ये हम ट्रेनिंग का पार्ट बनाते हैं। अच्छे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड हमारे ब्रोटोमोटिव पुणे के सीनियर स्टाफ मेंबर्स को यूज करके हम ब्रोटोमोटिव ईटानगर में भी वही सब प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं जो हम ब्रोटोमोटिव पुणे में करते हैं। सर ये लास्ट टाइम ये हुआ था, इसको तो मैंने लोकल गैरेज से ही बनवाया था। ये डेंट हो गया था पूरा ये पीछे आ गया था, तो टेम्पररी के लिए मैंने बनाया, क्योंकि मेरा प्लानिंग था कि आप लोग जब आएंगे येलो कलर करेंगे। सर ब्लेजर को देख के बहुत अच्छा लगा था, ब्लैक एंड येलो वाला। तो यहाँ पे सर बोनेट के ऊपर ये है दीपांकर, यहाँ पर डेंट है, तो ये पीस ठीक करते हैं, ये पीस ठीक करते हैं, ये भी ठीक करते हैं, और ये बम्पर करते हैं। ये साइड पूरा इतना ले लेते हैं। हाँ वो भी ले लेंगे, ये लेंगे तो ये भी ले लेंगे सारा। शुरू कर दूं ना? फिर 2 दिन लगेगा इसमें। कोई बात है सर, महीना लग जाते तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कभी सुना हो, देखा हो। देखो, एक टाइम पे पहले सर्जरी होता था ना, किडनी स्टोन या कुछ भी निकालना रहता था तो पूरा चीरा मारते थे इधर, ठीक है ना। अभी सिंपल निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है, बॉडी को कट करने का जरूरत नहीं पड़ता। सेम लॉजिक यहाँ पर आप अभी जैसे पैनल को डेंट कर रहे हैं, यूजुअली ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है, आगे का डेंट अगर आपने निकालना है तो आपको पीछे की तरफ से पैनल को कट करना पड़ता है,
और फिर वो कट करके पीछे से ठोक के आप उसको पैनल को आगे निकालते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। डोर वगैरह में यहाँ पर देखिए 2 मेम्ब्रेन रहता है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, दोनों को साथ में वेल्ड किया जाता है। अभी जिस एरिया में अगर यहाँ पर इनका डेंट होगा तो ये तो पीछे से ठोकने की जगह है, ठीक है ना, यू कैन बीट इट एंड बाहर वो ठीक हो जाएगा। पर ऐसे एरियाज का क्या जहां पर हाथ ही नहीं जा रहा, अभी अगर मान लीजिए डेंट यहां पर कहीं अंदर है तो ये यहां से ठोकना, या यहां पर पीछे अंदर है तो ठोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेंटर यूजुअली क्या करते हैं, इस पीस को कट करते हैं, फिर वहां पर काम करके ठोक देते हैं और वापस इसको वेल्डिंग कर देते हैं। तो अभी हम लोग इसमें क्या डिफरेंस करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अभी स्टोन निकालना है तो बॉडी को इतना कट नहीं करना है, वही सेम लॉजिक यहाँ पर भी है। हम लोग ऐसे डेंटिंग इक्विपमेंट्स वगैरह हम सबने आपको दिए हैं जिसमें आपको ये इंटरनल साइड्स को एक्चुअली कट करने की जरूरत ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। वो हुक्स को हम बॉडी पे लगाते हैं अलग अलग पोजिशन में एंड पुल करते हैं जब, तो बाहर के बाहर ही डेंट रिपेयर हो जाता है रेदर देन अंदर से उसको करने की जगह। ऐसी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी आपको दिखेंगी जो आपका काम आसान कर देंगी। मेरा ऐसा मानना है कि काम का नॉलेज सिर्फ फ्लोर पर काम करने वाली टीम को नहीं होना चाहिए बल्कि सेल्स टीम को भी होना चाहिए। इसलिए आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि जब भी मैं साइट पर ट्रेनिंग दूं, मैं सेल्स टीम को भी प्रोसेसेस के बारे में उतना ही ग्रूम करूं जितना हम बाकी की टीम को कर रहे हैं, सो दैट जब वो कस्टमर से बात करें वो ना केवल बोले हैं बट कि उनको एक्चुअली पता होना चाहिए कि पीछे चलता क्या है। पहली गाड़ी आई है वर्कशॉप में पेंट होने के लिए, कोटेशन मांगा है इन्होंने, बट गाड़ी पर रस्टिंग का इशू काफ़ी है। योगेश से चेक करवा रहे, देखते हैं क्या निकलता है। डिक्की के साइड में इतना रस्ट नहीं दिखा मुझे, और अच्छी बात यह है कि ये सारे वेल्डिंग जॉइंट्स भी क्लियर है। टेल लाइट के पीछे थोड़ा हो सकता है बट दरवाजे गए हुए हैं, इसके दरवाजे जंग खाए हुए हैं, सारे जॉइंट्स में भी रस्ट हुआ हुआ है, नीचे की साइड भी पूरा रस्ट हुआ हुआ है। ऐसे केसेस में आपको कस्टमर से ये भी पूछना चाहिए, क्योंकि विजिबल साइंस ऑफ रस्टिंग है हर जगह। सो आपका ये भी क्वेश्चन होना चाहिए गाड़ी के अंदर कहीं आपको पानी आता है बारिश के मौसम में। द मोर क्वेश्चंस यू आस्क, the more easier it is going to be for you to judge what is to be done and कैसे प्रोसीड करना है। पेंट थिकनेस गेज मंगाया है अभी मैंने, एक बार पेंट की रीडिंग भी ले लेते हैं कि रिवर्क हुआ है तो कितनी बार रिवर्क हुआ है, पेंट में थिकनेस कैसी आ रही है। हो सकता है ये जो रस्ट आपको अंदर अंदर दिख रही है बाहर की साइड में क्लीन दिख रहा है। सो अगर 6 महीने पहले या 4 महीने पहले 8 महीने पहले किसी पेंटर ने इसको पेंट किया होगा तो वो रस्ट आपको अभी फिलहाल नहीं दिख रही है, पर जब अंदर की साइड है तो देयर इज अ गुड चांस कि बाहर की साइड भी हो सकती है। अगर रिवर्क नहीं हुआ है इस पे पहले और सिर्फ अंदर अंदर से रस्टेड है, सो हमको पता है कि चलो बाहर की साइड से तो पैनल ठीक है। समझ रहे हो ना आप? जब भी हम किसी नए आउटलेट की ओपनिंग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स, जैसे गाड़ी अगर एक्सीडेंटल हो या गाड़ी पे हैवी रस्टिंग हो, इन्हें हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट्स बनाए नहीं जा सकते, पर इनमें कॉम्प्लेक्सिटीज काफी होती है जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है जैसे बच्चे को पहले चलना सिखाया जाता है और उसके बाद उसे दौड़ना सिखाया जाता है, वैसे ही इन सभी आउटलेट्स में पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पेंटिंग के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें, एक अच्छा जॉब निकाल के दिखाएं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स लें।
आज है ट्रेनिंग का डे 3 और कल है हमारे आउटलेट का ओपनिंग। अब हमारे पास एक ही दिन बचा है और वर्कशॉप में बहुत सारे काम है। हमारी कोशिश आज रहने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा कामों को आज खत्म करें और कल आउटलेट की ओपनिंग धमाकेदार हो। पहले तू वीडियो ले रहा है मेरा। मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं कर रहा हूँ। फाइनली आज स्टोर के ओपनिंग का डे है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ स्टोर खोलने के लिए, पर दूसरी तरफ हमारे काम अभी खत्म नहीं हुए। हम लोगों ने अपने पुराने होटल से जस्ट चेकआउट किया है और हम जा रहे हैं अपने न्यू होटल पे। पुराने होटल के साथ ऐसे कई छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे जो मुझे और मेरी टीम को अनकंफर्टेबल कर रहे थे, तो हमने सोचा कि अगले 4-5 दिन हमें जब ईटानगर में रहना ही है तो क्यों ना किसी बढ़िया जगह पर आ जाए। होटल हमने चेकआउट कर दिया है, नए होटल की तरफ हम जा रहे हैं। एक बार वहां चेक इन कर लेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे स्टोर ओपनिंग पे। हमको कितना बढ़िया रूम अपग्रेड मिल गया सेम कॉस्ट में। अरे डिस्टेंस मैं भी समझता हूँ यार, दैट्स वे टू नियर, बट आदमी को सोने को बेसिक सहूलियत। और अगर ये और 1500-2000 महंगा होता ना, हाँ, तो मैं शायद नहीं करता था। बट लाइक सेम प्राइस में तुम हाउ कैन यू इग्नोर इट, बताना। अरे उसका कमोड पे मैं बैठता था नीचे, साला वो टेढ़ा हो जाता था। मैं कहा व्हाट द हेल। हाँ What sort of a business model is this? Automotive body shop and car paint protection services. So जैसे हम फोन पे स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, वैसे हम गाड़ी के ऊपर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ कलर ऑप्शंस फॉर द कस्टमर्स। सो गाड़ियों को, पुरानी गाड़ियों को सुंदर बनाते हैं और नई गाड़ी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये है वर्कशॉप का एंड, दिस इज आवर पेंट बूथ। सो एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी, वर्ल्ड स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल पेंट बूथ। सो अलग अलग सेक्शंस है वर्कशॉप में अलग अलग काम करने के लिए। यहाँ पर हम गाड़ी का बॉडी लाइन एंड लेवल बनाते हैं। सो जैसे छोटे मोटे डेंट्स आ जाएं, कुछ रिपेयर वर्क करना है, वो यहाँ पर होता है। जो फ्रंट एंड आपने देखा ग्लास फसाड वाला, वहाँ पर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स लगती हैं। हमारे सारे स्टूडियोज यही फ्लैगशिप लेवल के हैं, बट टोनी ने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले इसको सुंदर बनाने के लिए। बहुत दिल से बनाया है इन्होंने ये। आई विल शो यू द स्टोर ऑल्सो। सो ऑल वर्ल्ड क्लास मटीरियल्स, everything extremely high quality. This is a paint mixing station. Any color in the world, चाहे मारुति का हो या रोल्स रॉयस का या बेंटले का, we can make it here. And that is what we provide. And हमारी expertise भी वही है, अपने customers को uniqueness offer करने की। Green, red, blue, orange, any color that they want on their car, we can spray that. Usually car companies में हमें 5 या 6 colors ही options आते हैं। It's white, black, silver, maybe red. But यहाँ पर हम लोग के पास actually ये पूरा कैटलॉग भी नहीं है। This is probably 1/4 of the catalog. So हम लोग ऐसे unique colors, किसी को कुछ ऐसा पसंद है, किसी को कुछ ऐसा पसंद है। Very beautiful, very unique options we have. So that is what we can do on the cars. The good thing here is if somebody is getting ऐसा कोई पेंट अपनी गाड़ी पे, the average life can be 10 to 15 years. So it's so high quality. These the paint materials that we use, वो OEM level पे BMW, Mercedes, Audi ये brands use करते हैं। So exceptional raw material with a great workmanship is what we combine and deliver to our customers.
everyone. Thank you for being here. I'm glad to have all of you here and kudos to Mr. Tony for setting all of this up. वैसे तो ब्रोटोमोटिव की शुरुआत 2016 में हुई थी एज अ स्मॉल डिटेलिंग सेंटर, बट एक्चुअल ब्रांड कंसेप्चुअलाइजेशन हमने 2020 में किया. बहुत उतार चढ़ाव थे इस जर्नी में, बट हमारा गोल सिंपल था, अपने कस्टमर्स को एंड क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विसेज देना. और सबसे बड़े फक्र की बात यह है कि आज उसी कम्युनिटी में से कुछ लोग निकल के उसी कम्युनिटी को सर्व करने में लगे हैं. आई एम ग्लैड टू हैव मेट टोनी एंड मुझे लगता है साथ में मिलके हम वो सब अचीव कर पाएंगे जो शायद अकेले नहीं कर पाते. बोथ टोनी एंड आई बिलीव इन टीम वर्क एंड हम 2 दिन पहले बैठ के बात भी कर रहे थे कि बिना टीम के शायद ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाए. सो मैं थैंक यू यहाँ की पूरी टीम को भी बोलना चाहूँगा और मेरी टीम को भी बोलना चाहूँगा. हमारी कोशिश है कि ब्रोटोमोटिव ईटानगर में भी हम आपको वही सब स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी वर्क दे सकें जो आपकी कार्स एंड आप लोग डिजर्व करते हैं. वी आर वेरी हैप्पी टू ब्रिंग अवर ब्रांड टू अरुणाचल प्रदेश एंड सर्व द पीपल ऑफ ईटानगर. जय हिंद. और परीक्षित जी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप बहुत ही टैलेंटेड हैं. आपने सही आदमी को खोज कर निकाला है, सही बिजनेस पार्टनर को आपने खोज कर निकाला है ताकि आपका बिजनेस भी बढ़ोतरी करे, आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़ेंगे, मेरा पूरा आशा है. यहाँ पे कार डिटेलिंग का जहाँ सेरामिक कोटिंग का कह लीजिए या पीपीएफ कह लीजिए जी, ऐसे वर्कशॉप जो है कई सारे हैं सर. तो आपका ये ब्रोटोमोटिव क्या उनसे अलग है? पहली बात तो ये है कि बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं जो रेपुटेशन के लिए नहीं बट कि सर्वाइवल के लिए फंक्शन करते हैं, और हमारा सर्वाइवल का पीरियड बहुत पहले जा चुका है. लोगों ने हमें बहुत ट्रस्ट और प्यार दिया. तो ब्रोटोमोटिव में आपको जो चीज़ यूनिक मिलती है वो ये है कि जो आपकी गाड़ी पे हम बता रहे हैं कि हम कर रहे हैं वही हम करते हैं. सही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कोई मिलावट नहीं करते हैं, और पूरी कोशिश करते हैं कि अपने वर्कमैनशिप के स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखें कि हम OEM फिनिश जो कि आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके फिनिश को मैच कर सकें. वी ट्राई टू बी आर कॉम्पिटिशन, वी डोंट ट्राई टू कम्पीट विद एनीबडी एल्स, बट हाँ किसी से कुछ नया और अच्छा सीखने को अगर मिलता है तो उसको ज़रूर इंक्लूड करते हैं. सर ये पीपीएफ कराने में, उसके बाद जो कलर चेंज कराने में सर कितना से शुरू होता है, जो प्राइस रेंज जो है आप बता सकते हैं? एक तो थोड़ा मिसकंसेप्शन है ऑनलाइन, लोगों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. अगर आप अपनी गाड़ी पर 30-40,000 में पीपीएफ करा रहे हैं तो आई कैन गारंटी यू दैट पीपीएफ इज नॉट अ गुड क्वालिटी, और जिस पर्पस के लिए आप उसको करा रहे हैं वो डिफीट हो जाता है. कल को पीपीएफ आपकी गाड़ी में और प्रॉब्लम्स कॉज करता है. हमारे यहाँ पर सर्विसेज स्टार्ट एट अबाउट 65,000 रुपीज फॉर फुल कार पीपीएफ, जिसमें मिनिमम 5 years की वारंटी हम ऑफर करते हैं. पेंट रिलेटेड वर्क, हाँ पैनल पेंटिंग वी आर कम्पीटिंग विद डीलरशिप्स, तो बहुत सारे डीलरशिप में जो प्राइस है वही हम देते हैं, बट बेटर क्वालिटी सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं. सारा स्टाफ इन हाउस रखते हैं जहां पर क्वालिटी कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है. पैनल पेंटिंग अबाउट आई थिंक 4,500 रुपीज से हमारे यहाँ पर शुरू होता है. जैसे जैसे गाड़ी का साइज बढ़ता है वैसे वैसे थोड़ा प्राइस भी ऑल्टर होता है, क्योंकि जिस पैनल पे आप काम कर रहे हो वो बढ़ता है. एंड फुल कार पेंटिंग आई थिंक वी स्टार्टेड अबाउट 60,000 रुपीज, जहाँ पर आप अगर हमसे वो काम करा रहे हैं तो बाहर कहीं लेके जाएंगे तो बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस पर पेंट वर्क हुआ है. या It was a very nice event. थैंक यू. बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ. Really enjoyed it. गाना अच्छा लगा होगा. अरे बहुत. I just got a call from the customer for PPF. हाँ अभी मैं टीम को दे दूंगा. हाँ, आई थिंक रीच शुरू हो गया. अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है. ऐसे ही धीरे धीरे जी जी स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना, जी जी. बर्फ का गोला नीचे फेंकते हैं, छोटे से बड़ा 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 होते हुए जाता है, वैसे ही शुरुआत होती है. बट बहुत बहुत मजा आया. थैंक यू सर, थैंक यू. ट्राई किया.
जितना सके अभी होटल जाएगा हम लोग हाँ कल सुबह मिलते हैं सर यस पिछले 4-5 दिन मेरे और मेरी टीम के लिए काफी चैलेंजिंग रहे हैं। पुणे से ईटानगर तक ट्रैवल करना, ये मेक श्योर करना कि सारी चीजें सिस्टमैटिकली हों और स्टोर ओपन होने के लिए रेडी हो। बट आई एम ग्लैड कि ये स्टोर की ओपनिंग बहुत ही अमेजिंग हुई है। हर चीज ऑलमोस्ट वैसी हुई है जैसे हम चाह रहे थे। आई एम श्योर आगे के 4-5 दिन भी काफी चैलेंजिंग होने वाले हैं, बट दैट्स द गुड थिंग अबाउट लाइफ। चैलेंजेस भी आते हैं और साथ में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी भी लेके आते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करने वाले हैं कि ईटानगर में भी आप सभी को वैसी सर्विसेज दे सके जो आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।